मैंने आपसे इसलिए साइंस रिलेटेड इसको पूछा क्योंकि आज की जो हमारी युवा है, हमको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है, साइंस का कुछ प्रूफ नहीं है, तो हम लोग जल्दी से उसको मानना नहीं चाहते। इसी पर मैंने किताब भी पढ़ी थी जैनिज़्म के ऊपर, जो साइंस ऑफ जैनिज़्म है उसके ऊपर में, एंड वहाँ पर तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि इतना ज़्यादा अपने बुक्स में जो लाइक हज़ारों साल पहले लिखी हुई है, इवन कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसकी भी डिटेल्स उसमें है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में और चर्चा क्यों नहीं हो रही है। आपने यूनिवर्स की बात कही, जैन दर्शन का यूनिवर्स, हम जो अभी इस वर्ल्ड को मानते हैं, ये वर्ल्ड तो बहुत छोटा है। आज वैज्ञानिक भी उसकी खोज कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, कहीं न कुछ ऊपर से तस्वीरें आती है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया है, इसकी खोज कर रहे हैं। तो जैन दर्शन तो पहले ही मानता है। जैन दर्शन में 15 कर्म भूमियों का वर्णन है, उसमें 5 महाविद्य क्षेत्र है। वह 5 महाविद्य क्षेत्र तो हर समय एक जैसी स्थिति रहती है। उनमें 5 भरत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वह भरत क्षेत्र कहलाता है। ऐसे 5 है, और 5 ऐरावत क्षेत्र है। इनमें चक्कर चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ह्रास होता है कभी विकास होता है। ये यहाँ पर चलता रहता है। जो ये हमारा भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है, ऐरावत भरत क्षेत्र में चलता रहते हैं। तो ये 15 तो कर्म भूमि है। 30 अकर्म भूमियाँ मानी गई। अकर्म भूमियों में वहाँ के लोग जो हैं वह, उनकी सारी आपूर्ति केवल पेड़ों से हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती। वातावरण वहाँ बहुत अच्छा रहता है। उनकी बहुत सीमित आवश्यकताएं होती है। लंबा उनका आयुष्य होता है और बहुत कम आवश्यकताओं से जीवन जीते हैं। अकर्म, उनको कोई व्यापार करने के लिए, कर्म करने के लिए, सर्विस करने के लिए, खेती करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी है ये वाला। हाँ, ऐसा जैन दर्शन मानता है कि 30 अकर्म भूमियां इस पूरे यूनिवर्स में है। और भी ऐसे, और 56 अंतर्द्वीप है, हजारों समुद्र है, बहुत बड़े समुद्र है, बहुत पहाड़ है, बहुत बड़ा विशाल जगत है। मतलब और भी प्लैनेट्स है जहाँ पे जीवन निश्चित है। जैन दर्शन ऐसा मानता है कि ऐसे प्लैनेट, क्योंकि भगवान महावीर ने अपने अंतर्ज्ञान से देखा और आज वो वर्ल्ड में है। जिस वर्ल्ड को हम जानते हैं वो तो बहुत छोटा है, किंतु वर्ल्ड बहुत बड़ा है। जैनिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा है और विज्ञान उसकी खोज में लगा है। कहीं ना कहीं है, वो जा नहीं सके। भगवान महावीर ने कहा एक जगत का, एक जीव के दूसरे जगत में नहीं जा सके, क्योंकि बहुत बड़े पहाड़, बहुत बड़े समुद्र बीच में है, तो जाया नहीं जा सकता। परंतु है निश्चित रूप से। क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हम जा पाएंगे? हाँ, हमारी ऐसी मान्यता है जैन दर्शन में। ये जो हमारा जीव है, ये इस पूरे जो वर्ल्ड है, 14 रज्जु का वर्ल्ड माना गया ही है। इस 14 रज्जु के वर्ल्ड में हमने ऐसी जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया हो। हमारी आत्मा सब जगह जाके आ चुकी है और ये अनंत जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आज हम यहाँ कलकत्ता में हैं, कल का क्या पता हम कहाँ पैदा हो जाएंगे, परसों क्या पता हम कहाँ पैदा हो जाएंगे। ये चलता रहता है जन्म मरण का चक्कर। तो इसमें अभी तक तो हमने सुना था कि इस पृथ्वी पे हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, बट अब आप बोल रहे हो कि हम दूसरे ग्रह में भी जन्म लेते हैं और वही आत्मा यहाँ तक भी ट्रैवल करती है। हाँ, आत्मा की गति इतनी तीव्र होती है, वह कोई सुपरसोनिक जेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, इतने जल्दी वो पहुंच जाती है। हमारी जैन दर्शन की मान्यता है आत्मा की गति यहाँ हम है मोक्ष में। एक समय कितना सूक्ष्म होता है कि हम एक बार आंख को बंद करके खोलते हैं, इतने में असंख्य समय बीत जाता है, अनकाउंटेबल टाइम बीत जाता है। इतना सूक्ष्म समय में आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, इतनी तीव्र गति होती है उसकी। तो आत्मा कहाँ से कहाँ जा सकती है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वर्ल्ड में कहीं पहुँच जाए, और हम सारे इस यूनिवर्स में हम घूम चुके हैं, हमारा जन्म मरण हो चुका है, ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है। जहाँ हम जन्म मरण की, ऐसे हम घूमने जाते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड जाके देख के आऊँ, इंग्लैंड जाके आऊँ, अमेरिका जाके आऊँ, परंतु हमारा जीव सब जगह जाके आया हुआ है। वो आज हमें याद नहीं है, कल हम इस जीवन को छोड़ देंगे तो ये इधर वाला भी याद नहीं रहेगा, तो आगे हम नया खोज करनी पड़ेगी। ये तो चलता रहता है। याद क्यों नहीं रहता है हम लोगों को? याद तो जब मृत्यु होती है तब इतना जोर से झटका लगता है, इतना जोर का दर्द होता है कि आदमी सब कुछ उसमें सेंस ले जाता है, खो देता है, अपनी स्मृति को खो देता है, इसलिए वो याद नहीं होता। और इसमें कई व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो आगे जाकर उस चीज को याद कर सकता है।
इसमें कोई कोई ऐसा होता है जो आगे जाके याद कर लेता है। ऐसी घटनाएं हम भी पेपर में बीच बीच में पढ़ते रहते हैं कि उसने आपको पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, वहाँ उसका पूर्व परिवार रहता था, वो उसे मिल गया, कुछ स्मृति हो जाती है। तो वह विशेष कोई किसी व्यक्ति होती है, जनरल व्यक्ति को वैसा होना संभव लगता नहीं, क्योंकि इतना जोर का झटका लगता है मृत्यु के समय में, वह भूल जाता है सारी स्थिति को। हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है जो रीइंकार्नेशन, पिछले जन्म की बातें आपको याद करा सकता है हिप्नोसिस या और किसी प्रैक्टिस के हेल्प से, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा संभव है। हमारे जैन दर्शन में जाति स्मृति ज्ञान का कहा गया है। जाति स्मृति का मतलब पूर्व जन्म की स्मृति करना। पूर्व जन्म के कौन से जन्म जो जिसमें मन हो, जो 4 इंद्रिय तक के जीव होते हैं उसके मन नहीं होता, वो जन्म को वो याद नहीं कर सकता। पर जो 5 इंद्रिय वाला जीव है जिसके ऑलरेडी मन होता है, वह जीवन को वह याद कर सकता है। और वह विशेष साधना है, ध्यान की एक विशेष साधना है। ध्यान की साधना के द्वारा व्यक्ति अपने कई पूर्व भवों को, जो ये जो मन वाले भव है, उनको देख सकता है। जो छोटे छोटे भव बीच में अगर कर लिया है उसने बिना मन वाले, उसको वह नहीं देख सकता। जिसमें भीतर सेंस है, मन का सेंस है, वो सेंस वाला जीवन अगर पीछे वो जी के आया, ध्यान साधना के द्वारा उस जीवन को वह पुनः देख सकता है, उससे साक्षात्कार कर सकता है। मैं पिछले भव में हिरन था, पिछले भव में मैं देवलोक में देव था, ये सारा देखा जा सकता है। विशेष साधना करनी पड़ती है, ध्यान की विशेष साधना है।